हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर रह गया था और दुख की बात यह है कि मैंने इसे थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था। आई मीन 10 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। बट मैं माइक कनेक्ट करना भूल गया था लैपटॉप में। ठीक है, तो इसके कारण आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई थी, तो आज मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज हम लोगों का सॉलिड स्टेट फाइनली खत्म हो जाएगा और इसके बाद ही एक्सरसाइज की भी वीडियो आ जाएगी। चलिए, एक्सरसाइज की वीडियो रेडी है, बस आ नहीं रही थी क्योंकि उसके पहले जैसे होता है ना कि एक ट्रेन आती नहीं है क्योंकि उसके पहले एक ट्रेन आनी रहती है। वो आती है तो दूसरी ट्रेन जल्दी से आ जाती है फिर। तो वही सीन है। खैर, ज़रूरी नहीं था इतना तगड़ा एग्जाम्पल देना। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थोड़ा सा बहुत आइडिया लेंगे सेमीकंडक्टर्स का। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉलिड्स शो वेरी वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अकॉर्डिंगली सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली देखो, इनमें फ़र्क क्या होता है। कंडक्टर जो होते हैं आ, तीन टाइप के हो सकते हैं। एक होता है गुड कंडक्टर। ठीक है, मतलब सॉलिड का ही बेसिकली एक कंडक्टर टाइप है। अब कंडक्टिंग में भी तीन टाइप हो सकते हैं कि भाई एक होता है गुड कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, और फिर एक होता है इंसुलेटर। ठीक है, सेमी कंडक्टर बेसिकली आप समझ पा रहे हो क्या चीज़ है ये। ठीक है, गुड कंडक्टर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली कंडक्ट करे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी की ही बात हो रही है। और हीट हीट का भी होता है, बट हीट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सेमी कंडक्टर मतलब मीडियम लेवल पे कंडक्ट करे। ठीक है, अच्छे से कंडक्ट करे भी नहीं भी करे, दोनों सीन है। इंसुलेटर मतलब जो बिल्कुल ही कंडक्ट ना करे। एक होता है बैड कंडक्टर भी। बैड कंडक्टर मतलब वो जो कि कंडक्ट तो करे लेकिन अच्छे से कंडक्ट ना करे। ठीक है, मतलब कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे माइक है। अब माइक में मैं बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है, आवाज जा रही है, आवाज कट रही है, आवाज जा रही है, तो मैं बोलूंगा ये बैड कंडक्टर है आवाज का। लेकिन मैं अभी तो फ्लुएंटली बोल रहा हूँ और फ्लुएंटली आपके पास आवाज जा भी रही है, तो ये गुड कंडक्टर बोलूंगा। और फिर ऐसा कहीं पे हुआ जो मेरे साथ 10 दिन पहले हुआ था कि माइक का वायर निकल गया, तो मैं बोल रहा हूँ आवाज जा ही नहीं रही है, तो वो इंसुलेटर हो गया। है ना। तो इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते, सेमी कंडक्टर थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं। गुड कंडक्टर मतलब अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो क्या हम लोग सेमी कंडक्टर को बैड कंडक्टर बोल सकते हैं? नहीं। बैड कंडक्टर तो यूं हो गया कि भाई 100% में से 10% कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, बट सेमी कंडक्टर 50% तक कंडक्ट करता है ना। सेमी नाम से ही समझ में आ रहा है। तो आइए जानते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेस 10⁻⁴ to 10⁻⁷ पर ओम मीटर आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी जानते हो आप लोग, जैसे होती थी रेजिस्टिविटी वैसी होती थी कंडक्टिविटी लास्ट ईयर, है ना। रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टिविटी हमें ये बताता था कि एक मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने से। और कंडक्टिविटी क्या बताती है, एक मटेरियल कितना अच्छे से कंडक्ट कर सकता है ना। तो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज जो है वो 10⁻⁴ से 10⁻⁷ पर ओम मीटर तक होती है ना। पर ओम मीटर तक होती है। और बेसिकली जैसे आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, सॉरी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, रो एल बाय ए होता था, है ना। तो यहाँ से ये इसका डायमेंशन वगैरह आता है। देखो, आर का डायमेंशन क्या है, ओम, मतलब यूनिट क्या है आर का, ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट मान लो हमें नहीं मालूम। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से ये स्क्वायर खत्म, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट आ गया मीटर ओम। अब हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज द अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1/रेजिस्टिविटी मतलब 1/मीटर ओम, मतलब 1/ओम मीटर, मतलब पर ओम मीटर। दैट्स हाउ द यूनिट कम्स। ठीक है, अब जो समझ गए ठीक है, जो नहीं समझे वो याद कर लो कि भाई कंडक्टिविटी की यूनिट पर ओम मीटर होती है। ठीक है, ओके, जो भी है, खैर इसकी जरूरत नहीं थी। ओके, मेटल्स आर इलेक्ट्रोल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, while इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पानी में जाके आयंस में टूट जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो मेटल्स है उनके पास कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जैसे मेटल्स आप लोग जानते हो, मेटल कौन हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये पानी में जाते ही आयंस में टूट जाते हैं, तो ये आयंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करते विद द हेल्प ऑफ आयंस, कैटायन एनायन, ये सब की हेल्प से। खैर ये सब याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, ओके गाइस, सो अभी हम लोग देखते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। ठीक है, solids having low electrical conductivities in the range 10⁻20 to 10⁻10 per ohm meter are called insulators। ठीक है, आप कंडक्टर्स किनको बोलते हो, जिनकी रेंज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम तक होती है। इंसुलेटर किनको बोलते हो, 10⁻20 से 10⁻10 पर ओम मीटर तक की जिनकी रेंज होती है।
उनको आप क्या बोलते हो? उनको आप बोलते हो इंसुलेटर्स। क्यों? क्योंकि 10⁻20 का मतलब समझते हो? 10⁻20 का मतलब होता है 0.20। उसके बाद 1। तो 0.000000000000000000 अभी भी 20 नहीं हुए, 0000000 अभी भी 20 नहीं हुए, तब जाके बनाता है। ठीक है, 4, 5, 5 10, 5 15, 4 19 ही हुआ था, एक और जीरो। इतने जीरो के बाद एक 1 आता है, तो इसकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गई ना, नेग्लिजिबल हो गया बल्कि। तो ऐसा नेग्लिजिबल कंडक्टेंस इसका होता है, इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो अगर कंडक्टिविटी नेग्लिजिबल है मतलब वो कंडक्ट करता ही नहीं है, और कंडक्ट करता ही नहीं है तो वो इंसुलेटर है। ठीक है, बाकी ये रेंज आपको याद नहीं करनी है। हाँ, इतना तो समझ जाओगे ना, जैसे एग्जाम में तुम्हें आ गया कि एक की कंडक्टिविटी 10⁵ पर ओम मीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर, इंसुलेटर, या सेमीकंडक्टर, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें पता है ना कि भाई कंडक्टिविटी 10⁵ मतलब बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको कंडक्टर ही बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बाकी तुम्हें याद नहीं करना नहीं है रेंज। ठीक है, खैर अब तो याद हो गया होगा। खैर याद करना नहीं है, इतना ध्यान में रखना है कि यार कंडक्टर है तो उसकी रेंज प्लस में ही होगी, पावर मतलब प्लस में ही होगी। ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा कहलाएगी। और अगर नहीं है कंडक्टर तो उसकी रेंज माइनस में होगी फिर, है ना, इंसुलेटर है तो। अब माइनस का मतलब ये नहीं होता कि उसके पीछे माइनस लगाए, माइनस का मतलब होता है 0.00 ऐसा शुरू होगा। खैर ये तो आप जानते हो। मोस्ट नॉन मेटल एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड बिलोंग टू दिस कैटेगरी। आप जानते हो नॉन मेटल्स जो होते हैं या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। और जो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और नॉन मेटल्स। अब देखो सेमीकंडक्टर्स कौन? सॉलिड्स हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन द रेंज 10⁻⁶ टू 10⁴। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 10⁻1 ओ पर ओम मीटर अगर किसी की कंडक्टिविटी है, तो क्या वो कंडक्टर है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर है, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता है कि भाई ये ना तो कम है ना तो ज्यादा है, कहीं बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है सेमीकंडक्टर। तो इसकी रेंज ये होती है। ठीक है, ओके। दिस रेंज इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ऑब्वियसली दोनों के बीच की रेंज है। और जो मेटलॉइड्स हो गए, मेटलॉइड मेटल नॉन मेटल के बीच वाले, है ना, जो मेटलॉइड्स होते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो सब क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। अब उसका मतलब एक और तरीके से समझाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी क्या होती है, आइए पढ़ते हैं। आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है अगर मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो? अगर देखो बोरिंग लग रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो खैर बोरिंग तो लगना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है समराइज करते चल रहा हूँ मैं। कंडक्टर की रेंज होती है 10⁻4 से 10⁻7 पर ओम मीटर तक। सेमीकंडक्टर की रेंज होती है 10⁻1 से लेके 10⁻4 तक, -7 से लेके ना, कहाँ से, 10⁻4 -6 से लेके 10⁻4 पर ओम मीटर तक। इंसुलेटर 10⁻20 से 10⁻10, है ना। अच्छा, बैंड थ्योरी क्या कहती है? जैसे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद है, केमिकल बॉन्डिंग की? 11वीं बर्बाद नहीं होगा तो आपको याद होगा। तो फिर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी की हेल्प से हम लोग कंडक्टिविटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, पढ़ के देखते हैं। अ बैंड इज मेड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, बैंड फॉर्मेशन कैन बी को रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन होता था, कैसा यहाँ पे, कैसा σ1s2, σ*1s2, π2px, π2py ऐसा होता था, है ना। ऐसा अपना एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते थे नीचे से। याद है, σ1s2, σ*1s2, π2px बराबर π2py, है ना, σ2s2, σ*2s2, σ2s2 यहाँ पे आएगा, है ना। ऐसा हम लोग भरते चलते थे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम भरते कैसे थे? लोवेस्ट एनर्जी लेवल से। तो यहाँ पे भी वही होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल से भरना शुरू करता है। वो कैसे पढ़ते हैं, अभी तक कुछ भी काम का आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो भी था ऊपर वो सब ऐसे ही था। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती थी कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और उससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, मान लो आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, तो इसका आधा हिस्सा इसके आधे हिस्से से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, फिर इसका आधा हिस्सा इसके आधे हिस्से से कंबाइन होकर एक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते थे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। अब आपको नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे सिमिलर टू दिस इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्लोजली स्पेस्ड कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो स्पेस होती है सॉलिड्स में, ठीक है, उसके कारण कुछ यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्लोजली स्पेस्ड कंस्टिट्यूएंट एटम इन सॉलिड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक भी अभी कुछ काम का नहीं है। बैंड थ्योरी कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। ठीक है, अब जब जैसे उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था, वैसे ही बैंड थ्योरी में बैंड्स बनेंगे। कैसे बैंड्स बनेंगे? एक बनेगा कंडक्शन बैंड,
और एक बनेगा वैलेंस बैंड। ठीक है, एक बनेगा कंडक्शन बैंड और एक बनेगा वैलेंस बैंड। और इन दोनों बैंड के बीच में, इनके बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे बैंड गैप। ठीक है, अब ये इसकी हेल्प से हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर कंडक्टर, इंसुलेटर ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो आगे देखते हैं। आइए, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कौन होता है? जिसका हाईएस्ट एनर्जी होता है। द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज द कंडक्शन बैंड। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एटम्स इन सॉलिड्स। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये बनता है आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से। जो जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स है, मतलब उनकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, तो उनके कारण, उनके एटम्स के कारण जो ये एनर्जी बैंड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और इसकी वजह से जो इसकी एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। आपको डिस्टिंग्विश पूछ लेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड का आपको एक पॉइंट मिल गया कि इसका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है। तो हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो होता है वही क्या होता है? वही होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, ठीक है। कैसे बनता है? आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल से। इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एटम्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कंडक्शन में बैंड में भी पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट। कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली ऑक्यूपाइड होगा या तो खाली होगा, मतलब ये भरा कभी नहीं होगा। ठीक है, पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट, मतलब या तो आधा भरा होगा या तो खाली होगा, मतलब पूरा कभी भी ये भरा नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा उसका जवाब शायद आप जानते हो, अभी बोलूंगा तो समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर सॉलिड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब मूव करते हैं, स्मार्टफोन वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब मूव करते हैं। या तो डीलोकलाइज्ड होते हैं, डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड, मतलब वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स हमें मिले अभी तक। आइए वैलेंस बैंड पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ताकि मैं लिख सकूं। ओके, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज द वैलेंस बैंड। ठीक है, वो बैंड जिसकी एनर्जी कम होती है, सबसे कम नहीं, वैलेंस बैंड से। ठीक है, लो एनर्जी देन वैलेंस बैंड, लो एनर्जी देन कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड से थोड़ी सी जिसकी एनर्जी कम होती है, लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, फ्री टू मूव नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डीलोकलाइज्ड, मूव नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है? और इसका जो एटॉमिक, इसका जो वो होता है, ठीक है, इसका मतलब जो बैंड है वो क्या होता है? वो या तो फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा या तो पार्शियली ऑक्यूपाइड होगा, खाली कभी नहीं होगा। पार्शियली और फुल्ली ऑक्यूपाइड, मतलब ये खाली कभी नहीं होगा। ठीक है, खाली तो होगा ही नहीं, या तो पार्शियली ऑक्यूपाइड होगा या तो फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा, दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसीलिए मूव नहीं कर पाते न्यूक्लियाई के। और जबकि इसमें क्या, इसमें फ्री रहते हैं। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भरे क्यों होते हैं, सॉरी खाली क्यों होते हैं या फिर पार्शियली ऑक्यूपाइड क्यों होते हैं? और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स भरे क्यों होते हैं? इसका ये रीजन है क्योंकि आप जानते हो हर कोई इस दुनिया में लोअर एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है। क्या आप ये चाहते हो कि आप जिंदगी भर गुस्सा करते रहो, या आप ये चाहते हो आप शांत रहो? ऑब्वियसली आप यही चाहते हो कि आप शांत रहो। हाँ, दो तीन मूवी वूवी देख ली होगी तुमने, कबीर सिंह, एनिमल, ये सब देख ली होगी, तो तुम चाह रहे होगे कि गुस्सा करूं मैं एकदम, वैसी लाइफ जीऊं। लेकिन रियलिटी में ऐसा करते हुए ना, मत करो, तोबा तोबा, सारा मूड खराब हो जाता है, बहुत घटिया लगते हैं। ठीक है, वो खाली मूवीज में ही अच्छा लगता है। रियलिटी में कोई गुस्सा करता है तो भाई उसको, मतलब कोई इंसान अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको मूवी में देख के वो पसंद आता है। रियलिटी में कोई गुस्सा अगर करता है ना तो फिर इंसान उससे दूर भागते हैं, कोई भी हो, है ना? ओके, जो भी है, खैर, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, छोड़ो। तो ठीक है, तो बेसिकली हर कोई चाहता है कि वो शांत रहे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी चाहते हैं वो लोअर एनर्जी में रहे, हाईयर एनर्जी लेवल पे नहीं रहना चाहते। तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट एनर्जी बैंड लिखा हुआ है। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या तो वैकेंट रहते हैं, मतलब रहते ही नहीं है, या तो फिर पार्शियली ऑक्यूपाइड रहते हैं। मतलब जो भी गुस्सा करता है बहुत ज्यादा, फिर भी उसके साथ दो तीन लोग तो रहते ही हैं, है ना? तो वैसे ही इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, फिर भी इसके साथ दो तीन इलेक्ट्रॉन तो रहते ही है। या तो फिर खाली रहता है या तो फिर कोई नहीं रहता है उसके साथ जो ज्यादा गुस्सा करता है ना? लेकिन जिसकी एनर्जी कम रहती है, मतलब जो गुस्सा उससे कम करता है, शांत रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन तो जरूर ही रहेंगे, खाली तो वो कभी नहीं रहेगा, भले कम लोग है लेकिन रहेंगे जरूर लोग, है ना? कम रहेंगे या तो फुल्ली रहेंगे, बहुत लोग रहेंगे। तो इसका बैंड या तो पार्शियली या तो फुल्ली ऑक्यूपाइड ही रहता है। इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज नहीं हो पाते क्योंकि वैलेंस बैंड में जो न्यूक्लियाई होता है वो टाइटली बाउंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को।
कंडक्शन बैंड में ऐसा नहीं होता, इसमें टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आया, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग वहां पे लिख सकते हैं। कम से कम 4 पॉइंट बना लेना है यहाँ से और उसको लिखना। ठीक है, अब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक आता है बैंड गैप। ठीक है, आइए समझाता हूँ कैसे आता है। अब देखो, कंडक्शन बैंड की अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक है, वैलेंस बैंड की अपनी एक एनर्जी होगी, ठीक है। दोनों की एनर्जी में कुछ गैप भी तो होगा, और उसी गैप को हम बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। ठीक है, जो एनर्जी डिफरेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है, ओके। साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड्स वेदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन बी प्रमोटेड टू वैकेंट कंडक्शन बैंड और नॉट। ठीक है, व्हेन बैंड गैप इज टू लार्ज टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू वैकेंट बैंड, ठीक है, बाय थर्मल एनर्जी इट इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। अरे आप लोग बोल रहे हो मैं भी क्या रीड किए जा रहा हूँ, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वैलेंस बैंड क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, फिर क्या है, फिर यहाँ पे है बैंड गैप बीजी। ठीक है, फिर क्या है, फिर यहाँ पे है कंडक्शन बैंड जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। तो अभी मान लो यहाँ पे वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन को अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो कब ये आसान होगा? ऑब्वियसली जब बैंड गैप स्मॉल होगा। जब बैंड गैप स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से प्रमोट होकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, बट मान लो कंडक्शन बैंड बहुत बड़ा है। ठीक है, सॉरी, मान लो बैंड गैप बहुत बड़ा है, मतलब कंडक्शन बैंड यहाँ है, वैलेंस बैंड यहाँ है, ये रहा वैलेंस बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड, और इसके बीच का जो बैंड गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर इस केस में हमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो हमें थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे जब हम लोग थर्मल एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल फॉरबिडन जोन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। आइए आगे पढ़ते हैं। When the band gap is small, electron from higher energy level in the valence band can be promoted to conduction band by absorption of energy। ठीक है, अगर बैंड गैप बहुत ही छोटा है, जैसे यहाँ पे बैंड गैप काफी छोटा है, तो यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आराम से चला जाएगा। थोड़ा बहुत एनर्जी अगर उसको यहाँ वहाँ कहीं से भी मिल गई, मतलब जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी तो नहीं है, मतलब ये तो ठंडी का मौसम है, बट खैर जनरली कैसा थोड़ी बहुत तो हीट रहती है, तो उतनी हीट भी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जा सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, प्रमोट हो सकता है। कैसे? अच्छा, अब आप मुझसे एक चीज पूछोगे कि यार वैलेंस बैंड की एनर्जी जो होती है वो तो कंडक्शन बैंड से कम होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्यों जाना चाहेगा? गुड क्वेश्चन। जाना क्यों चाहेगा? वो इसलिए क्योंकि वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, और मान लो इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल गई, तो वैलेंस बैंड की एनर्जी है 20 किलो जूल, बट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहीं से मिल गई और इलेक्ट्रॉन हो गया 22 किलो जूल का। तो क्या वो वैलेंस बैंड में अब रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी अब ज्यादा हो गई है। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो घर से निकाल देंगे उसे क्योंकि उस घर में शांत लोग रहते हैं, है ना। तो वो क्या उस घर में रह सकता है? नहीं, उसको निकाल देंगे वहां से, वो कहीं और जाके रहेगा जहाँ पे सब लोग गुस्सा करें, या फिर उससे कम गुस्सा करें, है ना, या फिर उससे ज्यादा गुस्सा करते हो जहाँ पे, वहां पे जा सकता है वो। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ की एनर्जी लेवल ज्यादा रहता है, तो वैसे ही वो जैसी थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर वो कहाँ कूद जाएगा? कंडक्शन बैंड में। इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और वैसे ही वैलेंस बैंड में क्या, जब बैंड गैप बहुत ही ज्यादा होगा तो वैलेंस बैंड में हम क्या करेंगे? थर्मल एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा कंडक्शन बैंड में। अंडरस्टूड? समझ में आ गया पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, एक होता है कंडक्शन बैंड जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा ही होती है, एक होता है वैलेंस बैंड जिसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड से कम होती है। दोनों का एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंड गैप। अगर इन दोनों के बीच का बैंड गैप बहुत ही ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से प्रमोट नहीं हो सकता, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, थर्मल एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है, और अगर बैंड गैप छोटा है तो फिर आराम से प्रमोशन हो जाता है, थोड़ी बहुत भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके आजू बाजू से। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी एज फॉलोज। अब देखो, कोई मेटल है तो हम जानते हैं मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये आपका कंडक्शन बैंड है तो ये आपका वैलेंस बैंड है, मतलब ये दोनों कैसा ओवरलैप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसा ओवरलैप कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। ठीक है, फिर जो इंसुलेटर्स होते हैं इसमें कंडक्शन बैंड यहाँ पे है, ठीक है, तो वैलेंस बैंड यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई है ही नहीं। अब अगर यहाँ पे कोई है ही नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा कैसे? और अगर जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं, है ना। तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर, जिसके बीच में एनर्जी गैप तो होता है बट छोटा होता है। ये जैसे आपका क्या है? कंडक्शन बैंड, और ये आपका क्या है? वैलेंस बैंड है। तो इसके बीच में बैंड गैप तो है, ठीक है, ऐसा नहीं बोलो कि बैंड गैप नहीं है, बट वो बैंड गैप काफी ज्यादा छोटा है, थोड़ी बहुत एनर्जी आजू बाजू से मिल गई तो वो चला जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो आपने सुना होगा कि कुछ चीजें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट वो जब मॉल्टेन स्टेट में आ जाए, मतलब बेसिकली जब उनका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। वो इसीलिए क्योंकि इंसुलेटर्स के केस में बैंड गैप बहुत ज्यादा लार्ज है,
बैंड गैप कैसा है, बहुत ही ज्यादा लार्ज है। तो आप हीट दोगे इसको, जब आप इसको थर्मल एनर्जी दोगे तो फॉरबिडन जोन में आएगा, है ना। तो आप जब इसको हीट दोगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना। तो थर्मल एनर्जी देने के कारण ये कंडक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है। खैर ये तो मैंने फटाफट में बता दिया, अभी मैं डिटेल में आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड। ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ रहते हैं वो? कंडक्शन बैंड में रहते हैं। ठीक है। तो अगर कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ऑफ मेटल इज लार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका कंडक्शन बैंड है इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ओके, हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण जो मेटल्स है वो काफी अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। ओके, तो कंडक्शन बैंड इन मेटल कैन बी फर्दर लेबल्ड एज एस बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड को आप एस बैंड बुला सकते हो और वैलेंस बैंड को आप पी बैंड बुला सकते हो। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखो आपको दर्शाया गया है, डिपेंडिंग ऑन द ओके बैंड फॉर्मेशन इन मेटेलिक कंडक्टर दस रिजल्ट इन डीलोकलाइजेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैंड अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डीलोकलाइज्ड होंगे। कंडक्शन बैंड में तो डीलोकलाइज्ड ही होते हैं। ठीक है, ये देखो एस बैंड मतलब कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे क्या है? वैलेंस बैंड। तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बहुत ही आराम से हो जाएगी, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ आराम से जा सकते हैं। जैसे दो घर अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो इस घर से इस घर में आप आराम से जा सकते हो। दोनों घर के बीच में गैप है तो थोड़ा मुश्किल है, बट जा सकते हो। ठीक है, बट अगर दोनों घर जुड़े हुए तो आराम से आप जा सकते हो। तो वैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, जुड़े ही नहीं, यहाँ तो एक के ऊपर एक आ गए हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आराम से हो जाएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब इसको दर्शाया कैसे जाता है? कैटायंस ऑफ मेटल आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पी बैंड को बेसिकली यहाँ पे कैटायन की तरह ट्रीट किया गया है और एस बैंड को यहाँ पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया गया है। तो इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के समुद्र में थोड़े से कैटायंस आ गए हैं, ऐसा इसको दर्शाया गया है। ठीक है, ऑल द मेटल। ठीक है। द cation of metal atoms occupying lattice sites vibrate about their mean position। ठीक है। At higher temperature metal cation undergo, ठीक है, undergo increased vibrational motion about their lattice site। The flow of electron is interrupted by increased vibrational motion। As a result conductivity of metal decreases with increase in temperature। ओके, तो आपने ये पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, बट ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अपना कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन फिर वाइब्रेट करना भी शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर वाइब्रेट करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटल कैटायन को बोला गया है, तो अगर मेटल कैटायन जो है वो यहाँ से वहां जा रहा था, ठीक है, अभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब उसने वाइब्रेट भी करना शुरू कर दिया। तो अगर मेटल कैटायन वाइब्रेट करना शुरू कर दिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को झटका देगा, मतलब फ्लो नहीं करने देगा। यहाँ पे कैसा 3-4 मेटल आयन है, ठीक है, मान लो ये 5 मेटल आयन है और ये यहाँ पे वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन धक्का मार देंगे, ठीक है, धक्का मार देंगे। मेटल यहाँ पे मेटल आयन क्या वाइब्रेट कर रहे हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसको फ्लो नहीं होने देंगे, और अगर इसको फ्लो नहीं होने देंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि कंडक्टिविटी इज व्हाट? कंडक्टिविटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना अच्छा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अच्छा है तो वो गुड कंडक्टर है। बट यहाँ पे मेटल कैटायन जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाइब्रेट करना शुरू कर दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं करने दे रहे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इसके कारण कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। ओके, अब इंसुलेटर्स में क्या, वैलेंस बैंड जो होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड एकदम खाली होता है। तो अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और अगर कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा? वहां पे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंसुलेटर कहलाएंगे, कंडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। ओके, तो ये लार्ज एनर्जी गैप जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। ठीक है। और ये कैसे हम लोग कैसे हम लोग इसको लांघ सकते हैं, मतलब इस फॉरबिडन जोन को हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं? थर्मल एनर्जी देके। तो आप जब थर्मल एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो वो वहां से फिर जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पे कैसा, ये जो फॉरबिडन जोन है वो काफी ज्यादा लार्ज है। ठीक है, तो आप लोग इसको कितनी भी थर्मल एनर्जी दे दो, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका वैलेंस बैंड है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ पे लार्ज फॉरबिडन जोन है, मतलब लार्ज एनर्जी गैप है, बैंड गैप है। ठीक है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड यहाँ पे फुल्ली फिल्ड है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है,
और वो उतना ही खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, खाली है पूरा कंडक्शन बैंड। अब आप चाहते हो थर्मल एनर्जी देके आप वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दो, तो आपने यहाँ से हीट देना शुरू किया, एनर्जी देना शुरू किया। बट थर्मल एनर्जी पाने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो हो रहा है, कोशिश तो कर रहा है वहां तक जाने का, बट पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ तक आके एनर्जी रिलीज करके वापस यहीं पे आ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, एनर्जी रिलीज करके वापस यहीं पर आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे तो कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहेगा। और अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब कंडक्शन नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। आइए अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। अब सेमीकंडक्टर का क्या सीन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। ऑब्वियसली बीच का पार्ट ये मेटलॉइड जो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ओके। लाइक इंसुलेटर्स वैलेंस बैंड इन सेमीकंडक्टर इज कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड एम्प्टी। इसमें भी वही होता है कि यार जो वैलेंस बैंड होता है वो पूरा फुल फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो पूरा एम्प्टी होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैंड गैप कम होता है, ठीक है, एनर्जी गैप बहुत ही छोटा होता है, तो इसके कारण क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे वैसे ही कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बढ़े मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ गई। So at a temperature above absolute zero, a few electrons in the valence band have enough thermal energy to jump through the small band gap and occupy higher energy conduction band. ठीक है, तो कंडक्शन बैंड जैसे, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे कि जीरो से ज्यादा टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो कहीं पर पाया नहीं जाता है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही टेम्परेचर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही है अभी, लेकिन फिर भी यहाँ पे सफिशियंट हीट है कि इतनी हीट से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। ठीक है, तो इतनी हीट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचा वैसे ही वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। लेकिन थोड़ी तो एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, अगर वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिकली कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, तो इसीलिए इनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है ये भी पार्शियली फिल्ड हो जाता है, पार्शियली फिल्ड, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो भी पार्शियली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को कभी कंडक्ट भी कर दे कभी नहीं भी करते, तो बोलते हैं हम इन्हें सेमीकंडक्टर। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव ऑब्वियसली, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि थोड़े बहुत ही इलेक्ट्रॉन है। सच अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज अ वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर मतलब उसमें कोई अभी मिलावट नहीं हुई। अभी एक टॉपिक आएगा डोपिंग, डोपिंग मतलब क्या होता है, मिलावट करना। बट अभी ऐसा भी प्योर सेमीकंडक्टर है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो स्मॉल है, बहुत ही कम है, लेकिन है, स्मॉल है लेकिन फाइनाइट है, मतलब कुछ वैल्यू तो है। ठीक है, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर विच इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, आगे समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, डोपिंग वगैरह है, फिर उसके बाद आसान है, उसके बाद मैग्नेटिक का खत्म है चैप्टर। ठीक है, आइए। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतनी ही ज्यादा उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन मेटल की कंडक्टिविटी घटती है। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कंडक्शन बैंड फुल है। अब उसके ऊपर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दिक्कत होगी ना। तो दोनों केसेस ध्यान रखना तुम। मेटल के केस में कंडक्शन बैंड में ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो उसमें तुम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उससे कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा, तो इसीलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं कंडक्शन बैंड में, और ज्यादा वैकेंसीज होती है वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो इसके कारण सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तब कंडक्ट कर लेते हैं एट हायर टेम्परेचर। लेकिन क्या हो अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए, अगर टेम्परेचर तुम घटा दोगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, और अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा ही नहीं। तो वही यहाँ पे बोला है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो इंसुलेटर ही बन जाते हैं लो टेम्परेचर पर।
और कंडक्टर बन जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जंप करने लगता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, है ना। आइए अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और डोपिंग की। वही मैं बोल रहा था, जो प्योर सेमीकंडक्टर उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब थोड़ी सी डोपिंग कर दी जाए, मतलब उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड कर दी जाए। अब इंप्योरिटी मतलब कचरा नहीं होता है, ठीक है। इंप्योरिटी मतलब होता क्या है, देखो। जैसे अभी बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ, बैठा हूँ, ठीक है। अभी मेरे साइड से कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाए, मेरे साइड से मान लो अभी कुछ आ जाए, ठीक है। क्या है मेरे पास, क्या है तुम्हारे पास, ये मान लो मेरे बाजू से ये माइक आ गया। तो अब ये माइक क्या हो गया, बेसिकली एक इम्प्योरिटी हो गया मेरे वीडियो के लिए। कचरा है क्या, ये नहीं, बट एक इम्प्योरिटी हो गया मेरे वीडियो के लिए। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अननेसेसरी प्रेजेंट है। तो जो चीज अननेसेसरीली प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, अब उसमें तुम कोई और एलिमेंट घुसा दो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डोपिंग। मतलब बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं कुछ इम्प्योरिटी। ठीक है। अच्छा, पढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। कैसे, क्योंकि अगर कोई एक सेमीकंडक्टर है, वो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब उसमें हमने कोई ऐसा मेटल डाल दिया, कोई ऐसा एलिमेंट डाल दिया जो कि अच्छा कंडक्टर है, तो ऑब्वियसली उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने उसमें इम्प्योरिटी तो ऐड कर दी ना, इम्प्योरिटी तो ऐड कर दी ना हमने उसमें, तो ये तो दिक्कत है। बट ठीक है, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ माइन्यूट, मतलब छोटी क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी को हम उसमें डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट। मतलब कुछ इम्प्योरिटी ऐड करना टू इंक्रीज कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। ठीक है। और जो इम्प्योरिटी को हम ऐड कर रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डोपेंट। क्लियर। इम्प्योरिटी ऐड करके जब हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी हमने ऐड की थी उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट। ठीक है। तो अ डोप्ड सेमीकंडक्टर हैविंग हायर कंडक्टिविटी देन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब वो सेमीकंडक्टर जिसमें क्या है, थोड़ी सी डोपिंग हुई है, थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड है, थोड़ी सी मिलावट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अब दो टाइप के हो सकते हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप। अब एन टाइप क्या होता है, बहुत आसान है। एन टाइप मतलब वो सेमीकंडक्टर्स जिसमें डोपिंग की जाए ग्रुप 15 के एलिमेंट से। ठीक है। एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ग्रुप 15 एलिमेंट्स टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच बिलोंग्स टू ग्रुप 14। मतलब ग्रुप 14 के एलिमेंट का सेमीकंडक्टर है मान लो कोई, ठीक है। ग्रुप 14 मतलब कौन, आइए देखते हैं। क्या मतलब, मुझे भी नहीं पता है, बट ठीक है यार, नहीं पता होता है। ओ, ठीक है। तो फ्लोरीन 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, 15 ग्रुप, 14 ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या है, ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर्स है। कैसे है, इंट्रिंसिक है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अभी सिलिकॉन में तुम मान लो घुसा रहे हो फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस क्या है, ग्रुप 15 का एलिमेंट है। अब ग्रुप 15 के एलिमेंट की साथ में तुम डोपिंग कर रहे हो सिलिकॉन की। सिलिकॉन क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मिलावटी नहीं है, ग्रुप 14 का एक प्योर सेमीकंडक्टर है। लेकिन तुम उसमें ग्रुप 15 का एक एलिमेंट मिला रहे हो ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ गए। ओके। सेमीकंडक्टर्स होते क्या, एलिमेंट्स ही। जो एलिमेंट्स है वही तो कंडक्टर है, वही तो सेमीकंडक्टर है। तो मान लो सिलिकॉन एक ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसमें तुम ग्रुप 15 का फास्फोरस इंप्योरिटी डाल रहे हो। ठीक है। तो फास्फोरस जब तुम सिलिकॉन में घुसा रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, कंसीडर फॉर एग्जांपल डोपिंग ऑफ एसआई विद फास्फोरस, वही मैंने आपको बोला, है ना। अब देखो यहाँ पे कैसा, फास्फोरस जब घुसा दिया गया तो यहाँ पे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका मतलब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी इसकी बढ़ गई। यही तो होती है डोपिंग। अब सिलिकॉन कैसा, ग्रुप 14 का था, ग्रुप 14 का एलिमेंट है तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। 14 से 15 में गए हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, तो फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके कारण कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। बट ओवरऑल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इससे फर्क नहीं पड़ता है, एक एक फास्फोरस आ जाने से, है ना। एक ही फास्फोरस नहीं, मतलब बेसिकली जैसे 10 सिलिकॉन है तो उस पे एक फास्फोरस, 20 सिलिकॉन दो फास्फोरस, ऐसा समझ रहे हो। ओके। आइए यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। Four of the five valence electrons of the phosphorus are utilized in bonding the closest to four Si atoms. ठीक है, thus P has one extra electron। वही मैंने बोला कि सिलिकॉन का कैसा चार इलेक्ट्रॉन होता था, वो बॉन्डिंग में आ जाता था। लेकिन फास्फोरस का जब चार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आया
तो उसके बाद भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा ना, तो वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की मदद से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, ओके। दस एसआई डोप्ड विद फास्फोरस हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। ओके, प्योर एसआई, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। इट इज द ट्रांसपेरेंट दैट कंडक्टिव, ठीक है, ठीक है, हायर देन प्योर एसआई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है, खत्म। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली जब आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था कंडक्शन बैंड में। ठीक है, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए जब यहाँ पे कैटायंस आए तो यहाँ पे होल्स जनरेट हो गए। होल्स क्या होते हैं, आप कैटायंस बोल सकते हो होल्स को, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयंस बोल सकते हो आप होल्स को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है होल। ठीक है, ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्या होता है, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, बेसिकली एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, एग्जांपल वगैरह दिए हुए ये सब याद कर लेना। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम with an impurity of group 13 element. These element contains less number of free valence electron than that of pure semiconductor. ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स मतलब कौन, 17, 16, 15, 14। ठीक है, ओके, ग्रुप 13 का एलिमेंट मान लो कोई है अभी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बोरॉन दे दिया गया, बोरॉन मान लो ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ठीक है, तो अब ये ग्रुप 13 का एलिमेंट जो बोरॉन है, इसके पास कैसा एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्योंकि हमारे पास सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना, एंटीमनी, खैर इसको छोड़ दो, ऐसा है। तो सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉन्डिंग होगी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएगा। तो अगर वहां पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब +1 का चार्ज है। क्यों, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन सारे होते तो चार्ज न्यूट्रल होता। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब +1 का चार्ज है। नहीं समझ रहे हो, अरे मेरे भाई, जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना आता है, +1 का ना। तो वही तो यहाँ भी बोल रहा हूँ मेरे भाई, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन मान लो निकल गया है, तो चार्ज कितने का आ जाएगा, +1 का आ जाएगा। तो वो एक जो पॉजिटिव चार्ज आ गया उसी को हम बोलते हैं होल्स। ठीक है, होल्स आर बेसिकली अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, दैट इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, होल्स। कैटायन बोल सकते हैं, नहीं, आयन नहीं होता है वो, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं जस्ट। ठीक है, कंसीडर फॉर एग्जांपल प्योर एसआई डोप्ड विद बोरॉन। अब यहाँ पे एसआई जो था ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको आपने डोप कर दिया बोरॉन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया। उस एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पे एक होल जनरेट हुआ। होल को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बोल सकते हो, बट होल इज समथिंग वेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। ठीक है, तो इट डज नॉट हैव इनफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद इट्स 4 एसआई नेबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, बी एटम फॉर्म्स बॉन्ड्स विद 3 एसआई एटम्स, द मिसिंग फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, होल। तो होल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, और इसी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी के कारण चार्ज किसका आता है, +1 का। ठीक है, तो होल्स कुछ और नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है। ओके, ओके, और फिगर नंबर 1.28 यही है, होल दिखाया गया वहां पे। अ होल हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स क्लोज विसिनिटी, विसिनिटी मतलब नेबर, दस अ होल बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी के कारण जो होल होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस होल में एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो उस होल पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो मतलब वो बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज है, जिससे नेगेटिव चार्ज मिलकर वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। ठीक है, ओके, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहा है तो मतलब बेसिकली एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो होल्स होते हैं वो बेसिकली होते क्या है, वो वैकेंट प्लेसेस होती हैं इलेक्ट्रॉन की, वैकेंट प्लेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बिहेव कैसा करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। कैटायन होते क्या, नहीं, कैटायंस नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ये बिहेव करते हैं कैटायन की तरह, होते नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्शियली फील्ड होता है वैलेंस बैंड में, वो मूव कर जाता है। ठीक है, कहाँ तक, कंडक्शन बैंड तक। और इसके कारण जो होल्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने पे, क्योंकि बिहेव किसकी तरह करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा वैलेंस बैंड की तरफ, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। तो होल्स वैलेंस बैंड की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ जा रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, कंडक्टिविटी इसी के कारण बढ़ रही है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये खत्म हो गया, चैप्टर खत्म, ये समझ लो। अब मैं आपको एक बार समराइज करा दूंगा। बिकॉज द चार्ज कैरियर्स आर होल्स विच बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज, द सिलिकॉन और जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक दिस इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो एन टाइप मतलब नेगेटिव,
पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप मतलब बेसिकली एक होल जहां पे जनरेट हो। नेगेटिव टाइप मतलब बेसिकली जहां पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। याद करने के लिए बता रहा हूँ ये, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने सेमीकंडक्टर देखा। हमने देखा दो टाइप का सेमीकंडक्टर। एक होता है एन टाइप, अरे नहीं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो कि प्योर हो, जिसमें कोई भी डोपिंग वगैरह ना हुई हो। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो प्योर हो। और एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें थोड़ी सी डोपिंग हुई हो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और जिसकी डोपिंग होती है, जिस इम्प्योरिटी को हम लोग मिलाते हैं, उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? डोपेंट। ठीक है। अब प्योर सेमीकंडक्टर ये इंट्रिंसिक हो गया। अब एक्सट्रिंसिक दो टाइप का होता है। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है? हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स के साथ डोपिंग कराते हैं। मतलब आपका जो 14th ग्रुप का एलिमेंट है, कौन? सिलिकॉन या जर्मेनियम। उसको हम लोग मिला देते हैं 15th ग्रुप के एक एलिमेंट से। जैसे कि फास्फोरस। तो सिलिकॉन और फास्फोरस के मिलने से फास्फोरस के पास थे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन के पास थे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। अब इस एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके कारण आप याद कर सकते हो नेगेटिव टाइप। ठीक है, और ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग एक कम इलेक्ट्रॉन वाले के साथ डोपिंग कराते हैं। मतलब 14th ग्रुप के साथ हम डोपिंग कराते हैं 13th ग्रुप की। जैसे 13th ग्रुप का एक मान लो बोरॉन है, उसकी हमने डोपिंग करा दी सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ। तो क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए और सिलिकॉन और जर्मेनियम 4 लेते हैं, है ना? तो इसका 3 तो बॉन्ड बना लेगा, बट एक स्पेस जो है इलेक्ट्रॉन की, एक स्पेस इलेक्ट्रॉन की खाली रह जाएगी। दिख नहीं रहा था ना, आई एम सॉरी। ओके, तो एक स्पेस जो थी इलेक्ट्रॉन की वो वैकेंट रह जाएगी। और इसी वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इसी वैकेंट स्पेस को हम बोलेंगे होल। और होल कैसा बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज वैलेंस बैंड की तरफ आता है और इलेक्ट्रॉन इसके कारण कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं और कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये था सेमीकंडक्टर का पूरा खेला। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना मुझे, मैं बोर्ड पे दोबारा से इसको रिकॉर्ड कर दूंगा। आइए अभी पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कैन बी अंडरस्टूड इजीली इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको सिंपली मैं बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, डायमैग्नेटिक सॉलिड मतलब वो सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वीकली रिपल होता है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड से कैसा? वीकली रिपल होता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं। और पैरामैग्नेटिक में कैसा? वीकली अट्रैक्ट होगा। एग्जाम्पल्स याद कर लो। इसका एग्जाम्पल्स है N2F2 Cl2 बेंजीन, ये सब। ठीक है, इसमें क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द स्पिन एंड हेंस कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या होता है ये आपको फिजिक्स में समझ में आएगा जल्दी। इसमें कैसा? पेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है बेसिकली, ऐसा नहीं, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है तो इसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन का, अपोजिट स्पिन का, तो वो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को काट देगा। तो इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन होता है, वीकली रिपल्शन होता है, कुछ और नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है? मैग्नेटिक मोमेंट को राइज देता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं, जिसमें वीकली अट्रैक्ट होता है। वीकली अट्रैक्ट होता है मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स का वैसे आता है, सिंगल सिंगल सिंगल, डबल हो गया यहाँ पे सिंगल। ठीक है, वीकली तो अट्रैक्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सॉलिड बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स है कॉपर 2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। निकालते कैसे हैं? हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद अगर हमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन अगर हमें पेयर्ड मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन अगर हमें पेयर्ड मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक में वीकली रिपल होता है, पैरामैग्नेटिक में वीकली अट्रैक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक में क्या? बहुत ही तगड़े तरीके से अट्रैक्ट होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पिन को सुधारने के लिए कोई अलग मोमेंट आता ही नहीं। मतलब जैसे ये सीधा है तो ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ये रहे एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लो, बाकी आपको अगर समझाए तो ठीक है, अगर नहीं समझाए तो आप बोल सकते हो, मैं सेम लेक्चर आपको बोर्ड पे अपलोड करके दे दूंगा बाद में। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका सॉलिड स्टेट खत्म होता है। बेसिकली आपको सेमीकंडक्टर थोड़ा सा समझना था, आई होप समझ गए होगे। मैग्नेटिज्म भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास तो नहीं है।
वही है, पैरामैग्नेटिक मतलब वीकली अट्रैक्ट, डायामैग्नेटिक मतलब वीकली रिपल, फेरोमैग्नेटिक मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट, और कुछ नहीं। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।